સૌથી પહેલાં કે યોમે વિલાદત ખૂબ ખૂબ મુબારક 26 में खूब खूब मुबारक બીજો સવાલ એ આય કે જે રીતે રમઝાનુલ મુબારક में इंतकाल થઈને વારે કે तरह तरह जा इनामात हैं એ જ રીતે પૂરો રમઝાનુલ મુબારક में जिनकी पैदाइश હોય तो इनके भी पूरा इनामात आए बराए करम आई जवाब इरशाद फरमाई दिए जज़ाकल्लाहु खैरा इनामात जी खबर तो नहीं मिले तहाँ भी के रमज़ान शरीफ में जोश बहु हुए तो ही मतलब मिजी इत्तेफाक से विलादत ये भी 26 रमज़ान जो थी जरे जोश और वधी ने तो इनमें मिजो इम्तिहान है। मैं आज ये सोच रहा था मैं उर्दू में ही बात करूँ सब समझ सकें कि इन्होंने रमज़ान शरीफ में पैदा होने की फजीलत पूछी है। मुझे पता तो नहीं है मैंने कहा लेकिन ये कि इम्तिहान तो है। मैं ये आज ही सोच रहा था अगर मेरी पहली रमज़ान को पैदाइश हुई होती ना तो इतना शायद ये धूम ना होती। अब 26वीं में क्या वो सारे मतलब वो बहुत सारे काम हो चुके ना तो अब ये क्या एक 26वीं रमज़ान को ये हमारे इस्लामी भाई जो है सब कर रहे हैं और रमज़ान शरीफ के अलावा होता तो मुझे अपना भाव पता चल जाता कि मेरे को पूछने वाले कितने। यूँ ज़ाहिरी तौर पर इनाम मिला कि मैं इम्तिहान में पढ़ गया अल्लाह करे मुझे फूलने से बचाए। अरे इतने लोग तारीफ करें और बड़े बड़े लोग तारीफ करें तो आदमी कहाँ हाथ में रहेगा। तो मैं तो सही बात है सहमा हुआ हूँ कि आज मेरा इम्तिहान है सख्त इम्तिहान है। अब मेरी उम्र भी अब इतनी हो गई कि अब मैं सही बात है कि अब खुशियाँ भी क्या मनाए आदमी रह क्या गया है। अब आज मेरी यानी कि इस्लामी हिसाब से 73 ईयर्स 72 1 + 72 तो अब 73 साल 74 में मैं आया ना 74 में। अब बताइए कि इस उम्र में मैं क्या खुशियां करूं जबकि हालत ये हो कि गो पेश नजर कब्र का पुरहौल गड़ा है। गो पेश नजर कब्र का पुरहौल गड़ा है अफसोस मगर दिल की कसावत नहीं जाती। यानी अब पीछे से जवानी तो आएगी नहीं पलट कर और कुछ भी नहीं आएगा बचपन भी नहीं आएगा अब अधेड़ उम्र भी नहीं आएगी तो बुढ़ापे के बाद तो सीधी बात है कि मौत होती है अगला स्टॉप जो है ना। तब मैं बिल्कुल लास्ट स्टॉप पर खड़ा हुआ हूँ। तो फिर कैफियत ये कि पता भी है कब्र का गढ़ा भी पता है कि वो कैसा होता है अंदाजा तो होता है देख देख के आदमी को सुन सुन के पढ़ पढ़ के लेकिन कसावत में सख्ती दिल की सख्ती नहीं जाती गफलत की नींद नहीं उड़ती। बस अल्लाह पाक जो इस्लामी भाई भले जज्बात का इजहार करते हैं दुआएं देते हैं अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। लेकिन जो मेरी तारीफ में बोलो बांधते हैं ना मैं इनको ये अर्ज करूंगा कि क़यामत के दिन एक एक लफ्ज़ का हिसाब है। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है नाप तोल के बोलना है कि कहीं आप ऐसे मुबालगे में ना पड़ जाएंगे जो आपको फंसा दे। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती लेकिन कई बात ऐसी होती है कि जो मतलब मैं उसका मिस्दाक नहीं होता वो बोली जा रही होती है। अब मैं अगर बोलूं तो फिर एक बाब होता ना उस बाब में ये चला जाएगा कि बड़ी इनकिसारी फरमाते हैं बड़ी आजिज़ी है। अब मैं तो जाऊं कहाँ मदीने मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो बोलते इनकिसारी करता है वरना एक मन आनम मन दानम जैसा हूँ जानता हूँ। अल्लाह पाक बस ऐब छुपाए रखे हैं उसने तो मैशर में भी ऐब छुपाए रखे करम फरमाए और जाना भी है तो करम से ही रहमत से ही बख्शिश होनी बाकी अमल तो हाँ बेनियाजी से वहां कांपती पाई ताकत जोश रहमत पे यहाँ नाज गुनाह का देखो। बस सरकार के दामन से बस सही मानों में लिपटे रहे तो इंशाअल्लाह चले जाएंगे अल्लाह की बारगाह से जन्नत मिल जाएगी रहमत मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा। अब तो मेरे जुमले भी कुछ आगे पीछे हो रहे हैं समझ नहीं आ रही बाज़ बातों में कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं कहीं मैं बोल के फंस ना जाऊं। तो अपना जो सिलसिला है ना वही मेरा ख्याल शुरू किया जाए। वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का भी अब एंड है और मैं अपनी विलादत की खुशी मनाता भी नहीं।
یہ آپ لوگوں کو پتا ہے، جن کو پتا اپنے سائیں بھائیوں کو، میں کیا خوشی مناؤ. 1 سال مزید عمر کا کم ہو گیا، اگر میں نے کچھ زیادہ میری عمر لکھی ہوئی بھی ہے تو کچھ جائے تو اس کی خوشی منانا. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، خوشی مناتے ہیں، اتنے سال کا ہو، اتنا سال کا ہو گیا. حالانکہ جتنے سال کا ہو گیا وہ تو مائنس ہوا اس کی زندگی سے. غم منانا چاہیے یوں دیکھا جائے تو. ہاں جو نیک بندے ہیں اللہ کے، ہم ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو غوث پاک کا مناتے ہیں، جیسے تو تشریف لے گئے نا دنیا سے. مولا علی کا مناتے ہیں، حسنین کریمین کا مناتے ہیں، یہ تو تشریف لے گئے. اور یہ تو ان کے صدقے ہی ہمیں جنت ملے گی، ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں، مگر ان کے ہم جانے کے بعد جشن ولادت منا رہے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی نہایت دھوم دھام سے ہم مناتے ہیں. تو وہ چیپٹر الگ ہے، اور یہ کہ اب میرے جیسوں کا چیپٹر الگ ہے. اور پھر یہ کہ عام طور پر ہم لوگ جو بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں کہ اتنے سال کا ہو گیا، خوش ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں غم چھپا ہوا ہے کہ یہ بچہ موت کے مزید قریب ہو گیا ہے. آج 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، خوشی منائی جا رہی ہے. لیکن اگر یہ 50 سال لکھوا کر آ گیا اب یہ 40 سال کا رہ گیا. اگر اس نے 15 سال لکھوائے، اس کی عمر لکھی گئی ہے، اور 10ویں سالگرہ پر ہم پھولے نہیں سما بجا رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں، تو اس کی زندگی تو 5 سال رہ گئی ہے. یہ بڑا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا، سب سوچنے کی بات ہے. تو اسی لیے قدم جب بھی اٹھے تو کاش اللہ پاک کی رضا کے سائے میں اٹھے، اس سے پہلے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہونے لگے، ہم کو ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت مل جائے. بس ہمارے کام جو بھی ہیں وہ بس رضا الہی کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.